जो टेंजेंशियल फोर्स था वो कौन बैलेंस कर रहा था? चलो जरा क्वेश्चन को मैं बना लेता हूँ इसमें। टेंजेंशियल फोर्स कौन बैलेंस कर रहा था, ये क्वेश्चन था ना। यस सर। तो इसमें क्या पूछ रहे हो बोलो। सर वो जो जहाँ पे वो पी पे है, हम्म जब हम्म पोजीशन पे है तो एम जी साइन थीटा फोर्स लग रहा होगा ना हाँ एम जी। लेफ्ट में। हाँ एक हाँ तो इसमें मनन एक फोर्स लग रहा है एम जी। ठीक है, ये एम जी बना लिया, नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा। ठीक, अब तुम्हारा डाउट क्या था इसमें? सर वो जो सेंटर है ना वायर का, हम्म वहां से अगर अपन थीटा लें। वायर के सेंटर से थीटा मतलब ये बोल रहे हो? कहीं से भी ले लो थीटा, क्या हाँ फ़र्क पड़ता है। हाँ सर, तो एक फोर्स आ चलो जाएगा मैं ना। एक काम कर दूँ, मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। ये ठीक है, ये यस मैंने सर। टेंजेंट ड्रॉ की, इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये भी थीटा हुआ तो ये हो गया एन कॉस थीटा, और ये हो गया एन साइन थीटा। ये कंपोनेंट कर लिया हमने। अब क्या पूछ रहे हो? अब एम जी का भी एक कंपोनेंट आएगा ना उधर लेफ्ट में। मतलब तुम ये टेंजेंट के अलाउ करना चाहते हो उसका कंपोनेंट? यस सर। अच्छा ठीक है। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसका कंपोनेंट करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर करना चाहते हो तो कर लेते हैं हम यहाँ पर। तुम क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन फिर सोचा तो समझ नहीं आ रहा था। अच्छा चलो अभी बताता हूँ तुमको। तो ये कितना होगा कंपोनेंट यहाँ पर? एम जी, कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये हुआ एम जी कॉस थीटा। हाँ अब बोलो। हाँ बस, अब ये नीचे क्यों नहीं जा रहा फिर वापस? अच्छा तुम ये पूछना चाहते हो कि एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? तो एम जी कॉस थीटा ना बैलेंस होगा ही नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, एम जी कॉस थीटा की डायरेक्शन में। कौन सा सर? सोचो कौन सा एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल ही होना चाहिए। नहीं, टेंजेंशियल नहीं। यहाँ पर तुमने इसको रिजॉल्व किया तो एक एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट यहाँ भी तो आएगा, वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा हो जाएगा। इस वाले कंपोनेंट ने ये एक्सेलरेशन दिया, वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। ओके सर। नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर, हो गया। ये जो कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा, दिस कंपोनेंट इज प्रोवाइडिंग कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नहीं सर क्लियर मैं हुआ? जब एफबीडी बनाया था तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था कि एमजी cos थीटा क्यों लग रहा है। अच्छा अब क्लियर है। अच्छा दूसरा ये कि ये क्वेश्चन तुमने कहाँ से लिया? ये क्वेश्चन गलत प्रिंट है, सर ये अपनी उससे ही है, रेजोनेंस की मॉड्यूल से। और उसमें हमारी बुकलेट में आंसर क्या दिया है इसका? सर उसमें 2√2 GC दिया है, लेकिन आंसर मेरा √2 GC आ रहा हाँ उसका रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है बुकलेट में। जो एक्चुअल क्वेश्चन आया था ना, वो यहाँ पर 4cx² है उसमें, y इक्वल टू 4cx², ये क्वेश्चन है। और उससे आंसर ये आ जाएगा 2√2 GC। है। यस सर। इसमें ना मिसप्रिंट हो गया है। जो जेई में क्वेश्चन आया था उसमें 4cx² है। और ये आंसर भी गलत आ रहा था, तो फिर मैं और कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं, आंसर भी इसका 4 ही है। और अभी तुम अभी निकालो, अभी आ जाएगा इससे 4cx² से। इवन तुम कर लोगे। इसके अलावा और कोई डाउट है इसमें? इसमें नहीं है, लेकिन सर और डाउट थे, अब मैं 1 मिनट में निकाल लूँ। नहीं, एक काम करो तुम ना, आराम से ना पहले डाउट कलेक्ट कर लो। यस सर। ठीक है, इसके बाद आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे। क्योंकि मुझे भी सरप्राइजिंग लग रहा था कि तुम्हारे जैसे कैलिबर के स्टूडेंट को इसमें डाउट आ कैसे रहा है इस क्वेश्चन में। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सर वही पहले टेंजेंट में फोर्स देखा, फिर आंसर देखा, तो फिर समझ नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे डाउट्स हैं किस टॉपिक में? सर सर्कुलर मोशन में ही है अभी तो। बुकलेट के हैं या फिर बाहर से हैं? बाहर से और है, किससे? एचसी वर्मा से। एससीवी से? हाँ उसके सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर की या वर्क पर एनर्जी में जो है? हाँ, उसमें वर्क पावर एनर्जी में। अच्छा एक मिनट वेट करो, तो फिर मैं एससीवी तुमको अभी दिखाता हूँ यहीं पर। अभी यहीं निकाल देते हैं हम एससीवी तो।
ये है, इसमें कौन से क्वेश्चन में? सर एक वो था, मैंने टिक करके रखा है साथ। पेज नंबर बता दीजिए। ये 137 खुला हुआ है मैंने अभी। सर ये जैसे 56 है और 52 है, पहले 56 देखा। अच्छा, ये 52 वाला 56 52 हो गया। यस सर। 56. The bob of a stationary pendulum is given a sharp hit to impart it a horizontal speed of √3 GL. Find the angle rotated by the ये वाला 58 वो जिसमें इमेज दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा, इसका मीनिंग तुमको समझ में आया? इसमें हो क्या रहा है? यस सर, वो सेंटर चेंज आ रहा है ना उसका। हाँ, अभी देखो इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन में कि जैसे है क्वेश्चन बढ़िया, ये यहाँ से फर्स्ट पार्ट तो क्या है इसका? Assume that initially the bob has a height less than peg. Show that minimum height reached by the bob equals its initial height. ठीक है, यानी कि इसमें इनिशियली इन्होंने ये कहा है, ये पैग यहाँ पर फिट किया हुआ है और पेंडुलम को अगर हमने पैग के नीचे से ही रिलीज कर दिया, मतलब हम इतना ऊपर ले गए यहाँ से ना, जो ये है यहाँ से हम बस यहाँ तक ले जा सकते हैं मैक्सिमम फर्स्ट पार्ट में, इतना इससे ऊपर लेके नहीं जाना पैक की हाइट से, और फिर रिलीज कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जितनी हाइट से हम रिलीज करेंगे दूसरी तरफ भी उतनी हाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करना तो बहुत ही आसान है कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये है पॉइंट ए, ये लोएस्ट पोजीशन है इसकी। पॉइंट ए पर हम मान लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल है, और हम इसको कितनी ऊपर तक लेके गए? इसको हम ऊपर लेके गए सपोज h। ठीक है, और जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो मान लो अब इसका सेंटर चेंज हो जाएगा। यहाँ से जब ये आगे बढ़ेगा तो ये ऐसे रोटेट करेगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ये इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? L-x, और ये कितनी हाइट तक गया? हम मान लेते हैं इस बार h' तक गया। तो अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम इक्वेशन लिखते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैं कितनी लिखूँ? इस जगह पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh लिखा। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 इक्वल्स टू, राइट साइड में यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh' प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगा, यहाँ वेलोसिटी 0 होगी। तो h' इक्वल टू h, तो पार्ट ए में तो कुछ है ही नहीं दम, तो h' इक्वल टू h आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो मैंने कर लिया था उसके बाद। हाँ, पार्ट ए तो क्लियर है। अब आ जाते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में क्या हो रहा है बताओ? If the pendulum is 90 degree, सर उसको मतलब उस जो वो पैक टंगा हुआ है उसके 90 डिग्री पे से रिलीज किया है, मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। अच्छा, फिर तो करना क्या है उसमें? अगर रिलीज किया है तो फिर उसको उसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है कि वो कितने ऊपर तक जाएगा। फाइंड द, नहीं पूरा स्टेटमेंट बताओ। तो pendulum, सर इसका थोड़ा मतलब ही समझ नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, उसका मीनिंग आएगा समझ में, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में खुद ही समझना पड़ता है ना। मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन का मीनिंग। सर
उसको 90 डिग्री से रिलीज किया गया है। तो फिर अपन को बताना है कि उसका जैसे लोएस्ट पॉइंट है जहां से जब स्ट्रिंग स्लैक हो रही है तो वो कितनी हाइट पे है ये बताना है। हाँ, अब तुमने पकड़ा। उसका स्टेटमेंट ये है कि जब स्ट्रिंग स्लैक होगी, जब स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी ना, तब वो पूछ रहा है उस समय उसकी हाइट क्या होगी। मैक्सिमम हाइट देखो दो होती है मैक्सिमम हाइट। स्ट्रिंग स्लैक होने के बाद भी मूव करेगा वो, प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, तो उसकी हाइट उस समय भी बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने वो वाली हाइट नहीं पूछी मैक्सिमम हाइट क्या है, वो ये पूछ रहे हैं कि स्ट्रिंग जब स्लैक होती है उस समय पर उसकी हाइट क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये सिचुएशन को थोड़ा क्लियर समझने के लिए बना लेता हूँ एक डायग्राम। और स्ट्रिंग जब भी स्लैक होती है ना, तुमको याद होगा कि स्ट्रिंग अगर स्लैक होती है तो वो किस क्वार्टर में स्लैक होती है? सर वो मतलब ऊपर वाले में। हाँ, और कहीं स्लैक नहीं हो सकती वो। सर अगर सबसे ऊपर वाले पॉइंट से निकल गई तो स्लैक। तो मैं ये क्वार्टर बना लेता हूँ इसका। ये मैंने बना लिया इसको। चलो, अब ये कुछ कुछ दिख रहा है सर्कल टाइप के पाथ पे। ठीक है, अब यहां पर अगर ये स्लैक होगा तो इस वाले क्वार्टर में स्लैक होता है, यहां से यहां तक के बीच में, और कहीं स्लैक नहीं हो सकती स्ट्रिंग। राइट, अब ये देखो कि जब इसको हमने रिलीज किया था कहां से, 90 डिग्री से। तो जब 90 डिग्री से इसको रिलीज किया होगा और जब ये यहाँ पर आया, ये स्ट्रिंग ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करती हुई यहाँ पर आई, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी लोएस्ट पॉइंट पर? रिलीज किया तो फिर इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? L, लेंथ L है। ये है पॉइंट A, इसको मान लेते हैं ये है पॉइंट B। तो पॉइंट B पर इसकी बॉब की स्पीड क्या होगी? यहां से रिलीज किया ना, ये यहां पर आ गया A से B। तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेते हैं। तो पॉइंट, हाँ, काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल हमने B पर मान लिया, तो ये हो जाएगा mg L के बराबर। और नीचे आके काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m VB स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो VB इक्वल टू कितना हो गया? √2GL के बराबर। तो B पॉइंट पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी स्पीड है, वो कितनी? √2GL के बराबर। इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब जब ये आगे बढ़ेगा B से ऊपर की तरफ जाएगा, मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट C है, तो जब B से C जाएगा तो उसका रेडियस कितना होगा सर्कुलर पाथ का? सर L/2 होगा, है ना। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये L/2 है रेडियस, ये L/2 रेडियस पे चल रहा है, और ये एंगल है थीटा। अब मुझे ये पता करना है कि जब स्ट्रिंग स्लैक होती है यहाँ पर, यहाँ स्ट्रिंग स्लैक हुई है, अगर स्ट्रिंग यहाँ पर स्लैक हुई है तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है, ये मुझे चेक करना है। तो चलो मैं इसका, अच्छा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मैं एंगल क्यों निकालना चाहता हूँ बोलो? क्योंकि हम हाइट निकालनी है ना, हमको हाइट निकालनी है कि ये कहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक हुई है। तो ये वाली लेंथ तो L/2 हो जाएगी, ये तो मुझे पता है। अब मुझको ये और चाहिए कि ये कितना है, L/2 साइन थीटा। तो ये होगा L/2 साइन थीटा के बराबर। उसके लिए मुझे थीटा की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। तो फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस बनाए? एक तो हमने बना लिया mg, और यहाँ पर बनाया टेंशन। ठीक है, और पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं vc के बराबर है। तो फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो जरा। ये एंगल थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। mg का कंपोनेंट यहाँ पर आया mg cos थीटा,
और ये है एम जी साइन थीटा। अब मैं रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखता हूँ, तो ये होगी टी प्लस, सर एम जी उल्टा लिख दिया ना, कैसे, मतलब उसके कंपोनेंट, क्यों, कॉस थीटा राइट में आना चाहिए। अरे हाँ सही बात है यार, ये एम थीटा इधर ले लिया, तो एम जी कॉस थीटा और ये है एम जी साइन थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, तो टी प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी सी स्क्वायर बाई, और रेडियस कितनी लिखूँ मैं, एल बाई टू। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं स्ट्रिंग जस्ट स्लैक हुई है, तो टेंशन को कितना कर देंगे हम, जीरो, तो टेंशन को जीरो कर दें तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी सी स्क्वायर, टू एम वी सी स्क्वायर बाई एल। इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से फिर बनाते हैं। तो पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी थी इसकी हाफ एम, और स्पीड है अंडर रूट 2gl यहाँ पर, तो इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इक्वल्स टू, जब ये यहाँ पर पहुँचा तो इस जगह पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी सी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बोलो मनन क्या लिखूँ, सर एम जी एल बाई टू प्लस एल बाई टू साइन थीटा। यस, तो एम जी एल और 1 प्लस साइन थीटा, इतना ना, सॉरी एल बाई टू भी कॉमन आ जाएगा, तो एम जी एल बाई टू 1 प्लस साइन थीटा, ये एल बाई टू प्लस एल बाई टू साइन थीटा, एल बाई टू कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। यह है इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। अब हम क्या काम करते हैं कि एम बी सी स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, इक्वेशन नंबर 1 से एम बी सी स्क्वायर की वैल्यू उठा के डायरेक्ट इसमें रख देते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो कितना बन जाएगा ये 1/2m इंटू 2gl इक्वल्स टू एम बी सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर एम जी एल साइन थीटा बाई टू, एक तो 1/2 है, और मैं इक्वेशन नंबर 1 से एम जी एल साइन थीटा बाई टू, तो एम जी एल साइन थीटा बाई टू, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 से उठा के वैल्यू रख दी है, प्लस एम जी एल बाई टू इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो एम जी एल बाई टू 1 प्लस साइन थीटा, इतना आ गया। एम जी एल सभी में कैंसिल हो गया, ठीक है। सॉल्व करके साइन थीटा बताओ कितना आ रहा है, सर 2/3, 2/3 कंफर्म ना, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, नहीं होती थी। ठीक। तो साइन थीटा 2/3 आ गया। अब हमको निकालना था हाइट, तो ये हाइट कितनी है, ये हाइट आएगी l/2, अच्छा मैं थोड़ा साइड हो जाऊं जरा, ये हाइट हो जाएगी l/2 प्लस l/2 साइन थीटा, तो l/2 प्लस l/2 और साइन थीटा है 2/3, तो कितना हो गया ये 5l/6, यस सर, तो ये आंसर होगा इसका 5l/6। क्लियर। यस सर, अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो कि ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, यस सर, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन भी हाँ। अब इसके बाद जब यहाँ से स्ट्रिंग में टेंशन 0 होगा ना, तो ये प्रोजेक्टाइल पे जाएगा, तो ये थोड़ी और हाइट गेन करेगा। अगर इसी क्वेश्चन में वो हमसे पूछ लेते मैक्सिमम हाइट, तो हम क्या करते, एक तो ये निकालते ही, फिर जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है, उस प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले से भी हम मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं इसकी, कि ये कितनी हाइट तक गया, ठीक है। और फिर दोनों को ऐड करके, यानी 5l/6 और प्लस यहाँ से ऊपर वाली जो हाइट है प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो ऐड करके आंसर निकालते हैं। चलो, तो ये हो गया इसका, है ना। अब आ जाते हैं हम पार्ट सी, क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x/l फॉर विच बॉब गोज इन ए कंप्लीट सर्कल अबाउट द पैग व्हेन पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया इसका। यस सर, तो क्या करना चाहिए, पहले सॉल्व करने से पहले मुझे बताओ इसमें करना क्या है, कैसे करेंगे इसको।
x की वैल्यू निकालनी चाहिए। नहीं, इसे सर्कल अगर कंप्लीट करना है तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए होना क्या चाहिए? सर टेंशन टॉप पॉइंट पे 0 नहीं होनी चाहिए। और नहीं, और सिंपल सी चीज़ है इसमें। अगर इसको यहाँ से रिलीज किया है पॉइंट ए से, तो जब ये नीचे वाले पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर इधर आ गया, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए? √5gl होती है ना। सर्कल कंप्लीट करने के लिए वेलोसिटी कितनी चाहिए? √5gl। किस, तो इसमें √5gl का मतलब क्या होगा? √5gl/2। ठीक है, तो √5gl/2 होना चाहिए। और इसकी स्पीड यहाँ पर, अच्छा एक मिनट रुको, L/2 नहीं, इन्होंने x की वैल्यू L/2 नहीं रखी है पार्ट सी में, उन्होंने रेशियो पूछा है। तो ये किस रेडियस पे मूव कर रहा होगा? L-H। यस, तो ये होना चाहिए √5gl-x पर। और ये कितना होना चाहिए? यहाँ स्पीड कितनी आई थी पॉइंट बी पर, अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो √2gl के बराबर। तो ये √2gl हो जाना चाहिए √5gl-x। तो इसको सॉल्व करूँ, कितना रहा x? सर 3l/5। देखना आंसर क्या है पीछे इसका। 3l/5 x आ रहा है, फिर उसको x/l पूछा है ना उसने। सर 3/5 आ रहा है। ठीक है, आंसर मतलब आ गया। यस सर, आ गया। ठीक, तो और कौन सा है? सर बस एक था। अच्छा, इसका में एक और पार्ट है क्या? नहीं, हो गया। ठीक है, तो हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है, तो वैसे ये ना बढ़िया सवाल है SCV का। देखो इसमें तुमको कौन कौन से क्वेश्चन जरूर करने हैं। एक तो इसमें एक बहुत बढ़िया सवाल है, इसका 58 से पहले है, इसका एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 50। ये जिसका डायग्राम ये वाला है ना, ये 50 का डायग्राम है, 49 का लगता है देखने में। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? यस सर, आपने ही कराया था ये क्लास में। अच्छा, ये क्लास में कराया था। अच्छा चलो छोड़ो तो, ठीक है। एक ये बढ़िया क्वेश्चन है, और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है एक इसका। ये डायग्राम जो देख रहे हो ना, ये भी शायद 62 का डायग्राम है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सर ये हो गया था। अच्छा, और 63 में इंटीग्रेशन करना है थोड़ा तुम्हें। 63 किया कि नहीं अभी? नहीं सर, मैंने वो किया था ना, उस पे आया मैं, फिर मैं ज़्यादा आगे नहीं गया। नहीं, 63 भी कर लो तुम, ठीक है। इवन तुम ना रिवर्स ऑर्डर में जाओ इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, तुम जो है 64 से पीछे की तरफ चलो। यस सर। ठीक है, तो कंप्लीट करूँ अब मैं यहाँ से, और तो कुछ नहीं पूछना? नहीं सर। ठीक है, चलो मृत्युंजय और तनय कनेक्ट हो गए। अब इनके भी डाउट्स हैं तो वो और ले लेता हूँ।